वेदों का गुप्त ज्ञान, नींद में ही किस्मत कैसे बदलती है। किस्मत खुलने का रहस्य प्रस्तावना बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में नरेश नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था और भगवान में विश्वास भी रखता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी समस्या थी जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह जो भी काम शुरू करता, कुछ समय बाद असफल हो जाता। खेती करता तो मौसम खराब हो जाता, व्यापार करता तो नुकसान हो जाता, किसी से मदद की उम्मीद करता तो निराशा हाथ लगती। धीरे धीरे उसके मन में एक ही प्रश्न उठने लगा, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? एक रात वह अपने घर की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। चांद बादलों के बीच छिप छिप कर निकल रहा था। नरेश ने गहरी सांस ली और कहा, हे प्रभु, लोग कहते हैं कि भाग्य सब कुछ बदल देता है, लेकिन मेरा भाग्य कब बदलेगा? उसी समय उसे अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी, भाग्य बदलने का समय तो हर रात आता है, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। नरेश ने मुड़कर देखा, सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। अध्याय 1, रहस्यमयी साधु का प्रश्न। अगले दिन नरेश उस साधु से मिलने पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, आपने कहा था कि भाग्य बदलने का समय हर रात आता है, इसका क्या अर्थ है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, नरेश, तुम रात को सोने से पहले क्या सोचते हो? नरेश ने कहा, मैं अपनी परेशानियों के बारे में सोचता हूँ, कर्ज, असफलता और भविष्य की चिंता करता हूँ। साधु ने सिर हिलाया, फिर बोले, यही कारण है कि तुम्हारी किस्मत नहीं बदल रही। नरेश हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि सोने से पहले सोचने का भाग्य से क्या संबंध हो सकता है। अध्याय 2, वेदों का पहला रहस्य। साधु उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। वहां बैठकर उन्होंने कहा, वेदों में मन को खेत कहा गया है और विचारों को बीज। जैसा बीज बोया जाता है, वैसी ही फसल उगती है। फिर उन्होंने मिट्टी में 2 बीज रखे, एक आम का और एक नीम का। उन्होंने पूछा, यदि मैं नीम का बीज बोऊं तो क्या आम का फल मिलेगा? नरेश बोला, नहीं गुरुदेव। साधु बोले, ठीक इसी प्रकार यदि तुम रात को भय, चिंता और असफलता के विचार बोकर सोते हो, तो सफलता और आनंद की फसल कैसे उगेगी? नरेश पहली बार गहराई से सोचने लगा। अध्याय 3, नींद में किस्मत क्यों बदलती है? नरेश ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, नींद में ऐसा क्या होता है कि किस्मत बदल सकती है? साधु ने कहा, यही वेदों का सबसे गुप्त ज्ञान है। उन्होंने समझाना शुरू किया, जब तुम जागते हो तब तुम्हारा चेतन मन सक्रिय रहता है, लेकिन जब तुम सो जाते हो तब चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन काम करना शुरू करता है। अवचेतन मन तुम्हारे जीवन का अदृश्य चालक है। वही तुम्हारी आदतें बनाता है, वही तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करता है, वही तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता या घटाता है, और अंत में वही तुम्हारे भाग्य की दिशा तय करता है। नरेश ध्यान से सुन रहा था। अध्याय 4, राजा और 2 सेवकों की कथा। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राज्य में एक राजा था। उसके पास 2 सेवक थे। पहला सेवक हमेशा नकारात्मक बातें सुनाता था। वह कहता, महाराज, खतरा है, महाराज, सब गलत हो जाएगा, महाराज, कोई भरोसे के लायक नहीं है। दूसरा सेवक हमेशा समाधान बताता था। वह कहता, महाराज, समस्या है लेकिन उपाय भी है, महाराज, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। धीरे धीरे राजा ने पहले सेवक की बातें सुनना बंद कर दिया और दूसरे सेवक की सलाह मानने लगा। परिणामस्वरूप राज्य समृद्ध हो गया। साधु बोले, तुम्हारा अवचेतन मन भी ऐसा ही सेवक है। उसे जो आदेश दोगे वह उसी दिशा में काम करेगा।
अध्याय 5 किस्मत खुलने का असली राज। नरेश ने पूछा, तो किस्मत खुलने का राज क्या है? साधु ने कहा, किस्मत कोई जादू नहीं है। किस्मत उन विचारों, भावनाओं और कर्मों का परिणाम है जिन्हें तुम बार बार दोहराते हो, और इन सब का सबसे गहरा प्रभाव सोने से पहले पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, रात को सोने से पहले का अंतिम विचार सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है, फिर पूरी रात अवचेतन मन उसी पर काम करता रहता है। अध्याय 6 पहला अभ्यास। साधु ने नरेश को एक साधना बताई। उन्होंने कहा, आज से हर रात 5 काम करना। पहला काम भगवान को धन्यवाद देना, दूसरा काम दिन भर की चिंताओं को छोड़ देना, तीसरा काम अपने लक्ष्य की कल्पना करना, चौथा काम मन ही मन कहना, मैं सक्षम हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं, मेरा जीवन बेहतर हो रहा है। पांचवा काम उसी भावना के साथ सो जाना। अध्याय 7 संघर्ष की शुरुआत। पहली रात नरेश ने ऐसा ही किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में नकारात्मक विचार आ गए। उसे पुराने नुकसान याद आने लगे, उसे असफलताएं याद आने लगीं। वह परेशान हो गया। अगले दिन उसने साधु को सब बताया। साधु हंस पड़े। उन्होंने कहा, वर्षों से मन चिंता की आदत में है, एक दिन में बदलाव नहीं होगा। अध्याय 8 30 दिनों का परिवर्तन। नरेश ने हार नहीं मानी, हर रात अभ्यास करता रहा। 10 दिन बीते, फिर 20 दिन, फिर 30 दिन। अब उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे पहले जैसी घबराहट नहीं होती थी, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। अध्याय 9 भाग्य का पहला द्वार। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। पहले नरेश डर जाता, लेकिन अब उसने अवसर स्वीकार कर लिया। उसने मेहनत की, काम सफल रहा, उसे अच्छा लाभ मिला। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि जीवन बदल सकता है। अध्याय 10 साधु का अंतिम ज्ञान। कुछ महीनों बाद नरेश फिर साधु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, अब मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि अब तुम भाग्य बदलने का असली नियम समझ गए हो। नरेश ने पूछा, वह नियम क्या है? साधु बोले, नींद भाग्य नहीं बदलती, नींद से पहले बोया गया विचार भाग्य बदलता है। अवचेतन मन उस विचार को शक्ति देता है, फिर वह विचार कर्म बनता है, कर्म परिणाम बनता है, और परिणाम को लोग भाग्य कहते हैं। अध्याय 11 वेदों का अंतिम रहस्य। साधु ने कहा, याद रखो, भाग्य अचानक नहीं बदलता। पहले विचार बदलते हैं, फिर भावनाएं बदलती हैं, फिर निर्णय बदलते हैं, फिर कर्म बदलते हैं, और अंत में भाग्य बदल जाता है। ज्यादातर लोग केवल परिणाम देख पाते हैं, वे ये नहीं देख पाते कि परिवर्तन की शुरुआत हर रात उनके मन के भीतर हुई थी। उपसंहार। वर्षों बाद नरेश गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने एक दिन वेदों का एक गुप्त ज्ञान समझ लिया था। किस्मत रातों रात नहीं बदलती, लेकिन हर रात बदलना शुरू होती है। जब मनुष्य सोने से पहले अपने मन में विश्वास, कृतज्ञता और अच्छे विचार बोता है, तब उसका अवचेतन मन उन बीजों को सींचता है। फिर वही बीज एक दिन सफलता, शांति और समृद्धि के वृक्ष बन जाते हैं। और यही वेदों का गुप्त संदेश है, मनुष्य का भविष्य उसके विचारों से बनता है, और सोने से पहले का विचार उसके भविष्य का सबसे शक्तिशाली बीज होता है। इसलिए आज रात जब आप सोने जाएं, तो चिंता नहीं, विश्वास लेकर सोइए। भय नहीं, साहस लेकर सोइए। शिकायत नहीं, कृतज्ञता लेकर सोइए, क्योंकि कौन जानता है, आपकी किस्मत का नया अध्याय आज रात ही शुरू हो जाए।